Good morning. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss Probability Current Density. आज हम प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे. प्रायिकता धारा घनत्व या Probability Current Density क्या है? For a particle described by the normalized wave function psi rt, the probability density PRT and the probability current density SRT are defined by the following relations. किसी तरंग फलन psi rt से वर्णित किए गए m द्रव्यमान के कण के लिए स्थिति प्रायिकता घनत्व या प्रायिकता घनत्व PRT और प्रायिकता धारा घनत्व SRT को इन एक्सप्रेशंस के द्वारा लिखा जा सकता है. P इज इक्वल टू साई स्टार साई और S इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस बाय 2m साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार. यहाँ साई RT को शॉर्ट में हमने साई लिख दिया और स्थिति प्रायिकता घनत्व को हम प्रायिकता घनत्व भी लिखते हैं. S को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है H क्रॉस बाय 2mi साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार. These two quantities satisfy the following differential relation del P by del T plus delta dot S is equal to 0. P और S को इस इक्वेशन के द्वारा इस प्रकार लिखा जा सकता है del P by del T plus delta dot S is equal to 0. This equation is known as the continuity equation for probability density. इस इक्वेशन को प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण भी कहते हैं. P को स्थिति प्रायिकता घनत्व या प्रायिकता घनत्व कहते हैं और इसे हम पहले पढ़ चुके हैं. आज हमें प्रायिकता धारा घनत्व S को डिराइव करना है और उसके बाद सातत्य समीकरण को डिराइव करना है. So consider the time dependent Schrodinger's equation for motion of a particle in a real potential energy region. एक वास्तविक स्थितिज ऊर्जा VRT क्षेत्र में गतिशील कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल साई RT बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई RT प्लस VRT साई RT. हम शॉर्ट में साई RT को साई लिख रहे हैं तो ये इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई प्लस वी साई. यह इक्वेशन 4 है. अब हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सम्मिश्र संयुग्मी लिखेंगे. इसके लिए इक्वेशन में जहाँ भी वेव फंक्शन साई है उसे साई स्टार से रिप्लेस कर देते हैं और जहाँ भी आई है उसे माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं. तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आती है वो है माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई स्टार प्लस वी साई स्टार. यह इक्वेशन 5 है. अब इक्वेशन 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड से साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं. इससे जो इक्वेशन आती है वो है आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m
साई स्टार डेल्टा टू साई प्लस वी साई स्टार साई, यह इक्वेशन 6 है। जिस प्रकार हमने इक्वेशन 4 को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार हम इस श्रोडिंगर समीकरण के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की इक्वेशन 5 को साई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 5 को लेफ्ट हैंड साइड से साई से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है माइनस आई एच क्रॉस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m साई डेल्टा टू साई स्टार प्लस वी साई साई स्टार, यह इक्वेशन 7 है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 7 को हम इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें हम देखते हैं कि जो इक्वेशन 7 की टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड की, वो ऑलरेडी माइनस है। जब उसे हम 6 से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आती है आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी। राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसे हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m साई स्टार डेल्टा टू साई माइनस साई डेल्टा टू साई स्टार। सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं प्लस वी साई स्टार साई माइनस साई साई स्टार। अब इस इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड की सेकेंड टर्म वो है वी साई स्टार साई माइनस साई साई स्टार। हम जानते हैं कि साई स्टार साई 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 स्टार के बराबर होता है, इसलिए ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो इस प्रकार है। फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास है आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी। इन दोनों टर्म्स को मिलाकर भी हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑफ साई स्टार साई। तो जो रिज़ल्ट आया आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑफ साई स्टार साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m साई स्टार डेल्टा टू साई माइनस साई डेल्टा टू साई स्टार, यह इक्वेशन 8 है। इक्वेशन 8 की जो राइट हैंड साइड की टर्म है इसका एक्सप्रेशन साई स्टार डेल्टा टू साई माइनस साई डेल्टा टू साई स्टार को हम चेंज कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं डेल्टा डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार, इक्वेशन 9 के अकॉर्डिंग। इक्वेशन 9 में जो हमने लिखा है इसको इक्वेशन 8 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिजल्ट आता है आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑफ साई स्टार साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा डॉट साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार। इस इक्वेशन को आई एच क्रॉस से डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड आता है डेल बाय डेल टी ऑफ साई स्टार साई। राइट हैंड साइड में जब आई एच क्रॉस से डिवाइड किया जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी एच क्रॉस बाय 2mi और इस कांस्टेंट टर्म को डेल्टा के अंदर लिख देते हैं क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म में स्पेस की कोई टर्म नहीं है। तो राइट हैंड साइड हो गया माइनस डेल्टा डॉट एच क्रॉस बाय 2mi साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार। हमने शुरू में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के द्वारा P और S को डिफ़ाइन किया था, जहाँ P था साई स्टार साई और S था H क्रॉस बाय 2mi साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार। इस इक्वेशन में P और S के एक्सप्रेशंस रखते हैं हम। तो इक्वेशन आती है डेल P बाय डेल T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट S और इसको लिख सकते हैं डेल P बाय डेल T प्लस डेल्टा डॉट S इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 10 है। दिस इक्वेशन इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी इक्वेशन को
प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण कहते हैं। अब हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का संरक्षण प्रूव करेंगे। इसके लिए इक्वेशन 10 को वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आई इंटीग्रल ओवर वी डेल पी बाय डेल टी डी वी प्लस इंटीग्रल ओवर वी डेल्टा डॉट एस डी वी इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 11 है। इस इक्वेशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके हम सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल्टा डॉट एस डी वी इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट एन डी ए। यहाँ n एक यूनिट वेक्टर है जो कि सरफेस डी ए के परपेंडिकुलर है, तो एन डी ए को हम डी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए इक्वेशन 12 को इक्वेशन 11 में रखने पर रिजल्ट आता है डेल बाय डेल टी ऑफ इंटीग्रल पी डी वी इज इक्वल टू माइनस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए। ये इक्वेशन 13 है। Now in this equation, equation 13, the left hand side represents the change with time of probability of finding the particle in volume V or rate of change of probability of finding the particle in volume V, whereas the right hand side represents the flux of probability current density leaving the surface which is enclosing the volume V. This shows that if the probability of finding the particle in some bounded surface V of space increases, then the probability of finding it outside of this region must decrease by the same amount. इक्वेशन 13 में जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता का समय के साथ परिवर्तन की दर को दर्शाता है, जबकि राइट हैंड साइड की टर्म आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को दर्शाता है। इस प्रकार इक्वेशन 13 का अर्थ यह निकलता है कि आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता की कमी के दर के बराबर है। इस प्रकार प्रायिकता का संरक्षण प्रूव होता है और यह रिलेशन प्रायिकता के संरक्षण को दर्शाता है। अब अगर हम आयतन या वॉल्यूम V को बहुत बढ़ा दें ताकि V टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तब जिस सरफेस ने इस वॉल्यूम या आयतन को कवर किया हुआ है वो सरफेस इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस अर्थात अनंत दूरी पर जो सरफेस है वहाँ पर वेव फंक्शन साई वैनिश हो जाना चाहिए। इसका रीज़न पहले भी समझाया जा चुका है। अगर अनंत दूरी पर जो सरफेस है वहाँ पर वेव फंक्शन साई वैनिश होता है तो इक्वेशन 13 में जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो वैनिश हो जाएगी और 0 के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार अगर V टेंड्स टू इन्फिनिटी हो
तो इक्वेशन 13 में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की टर्म रहती है, जिसे हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस पी डी वी इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने पी डी वी को संपूर्ण आकाश में समाकलन किया है। इस प्रकार लिखा जा सकता है इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस पी डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। संपूर्ण आकाश में पी डी वी का समाकलन का टाइम डेरिवेटिव अगर 0 है तो इसका मतलब पी डी वी का संपूर्ण आकाश में जो समाकलन है वो एक कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। पी साई स्टार साई के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को हमने 14 लिखा है। यहाँ समाकलन संपूर्ण आकाश में किया गया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता कंजर्व्ड होती है, नियत होती है, संरक्षित रहती है। अगर यह कांस्टेंट 1 होता है तो हम कहते हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या प्रसामान्यीकृत है। इसका अर्थ यह हुआ कि नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो नॉर्मलाइजेशन का जो समाकलन है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। थैंक यू।